हेलो नमस्कार। टेक्निकल कैफे में आपका स्वागत है। तो जैसा कि थंबनेल से ही आपको पता लग गया होगा, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। आज का हमारा टॉपिक है फूड लाइसेंस कैसे बनाते हैं, फूड लाइसेंस का क्या प्रोसेस होता है। तो आपको अपना जो ब्रेव ब्राउजर है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स जो भी ओपन करके यहाँ पे आपको साइट का नाम लिखना, फॉस्कॉस। आपको इसकी वेबसाइट का पूरा पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में इस टाइप की और भी वेबसाइटें चल रही है, रन हो रही है, तो वो डुप्लीकेट या फर्जी हो सकती है। आपको पूरा ध्यान रखना है वेबसाइट का। foscos.fssai.government.in इस प्रकार से जो वेबसाइट होगी, वो जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट की ऑथेंटिकेशन वेबसाइट है और ओरिजिनल वेबसाइट है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पे ओके करना है। उसके बाद में आपके पास में ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जनरल कैटेगरी है, आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपका जो व्यापार है रेलवे स्टेशन के पास में है या एयरपोर्ट के पास में है, या आपको तत्काल लाइसेंस बनाना है तो इस पे जाके बना सकते हैं, जनरल बना सकते। नीचे आप आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर। तो फूड लाइसेंस आपको बनाना है तो फीस स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा, फूड लाइसेंस जो गवर्नमेंट है आपसे कितने रुपए चार्ज लेगी। तो यहाँ पे अलग अलग, यदि आपकी एनुअल इनकम है 12 लाख रुपए है तो आपका चार्ज जो 100 रुपये लगेगा, 1 ईयर के लिए 100 रुपये लगेगा। ठीक है। उसके बाद में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशनर है। आपके पास में है तो 7,504 लगेगा, 5,000 लगेगा, 3,000 लगेगा, अलग अलग है। इससे ज्यादा अगर आपके 12 लाख से ज्यादा अगर आपके पास में आपका जो फूड लाइसेंस आप 12 लाख से ज्यादा अप्लाई करते हो तो आपका जो चार्ज है वो उस फीस स्ट्रक्चर के अनुरूप आपका लगेगा। अब आपको हमारी वेबसाइट पे आना है। वापस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे जनरल पे जाना है। यहां पे आपको अपना जो स्टेट है वो स्टेट लिखना है। स्टेट लिखने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन में आपका बिजनेस कैसा है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग के लेके आप रिटेल का बिजनेस करते हो, फूड में रिटेल का बिजनेस करते हो, या आप फूड सर्विस से प्रोवाइड करते हो, यानी आप खाना बना के जो आप अपनी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हो। तो हम फूड सर्विस पे ओके करेंगे। तो हमारे सामने फूड सर्विस में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपकी किस टाइप की दुकान है, जैसे आपकी टी शॉप है तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो टी शॉप का है। दूसरा है हॉकर का है, यानी आप कोई ठेला चलाते हो, फास्ट फूड का ठेला चलाते हो, या समोसा मिर्ची बड़ा इनका कोई आप ठेला चलाते हो, तो उसके लिए आपके लिए ये हॉकर का जो लाइसेंस है वो आपके लिए अप्लाई होगा। यदि आपका रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट बना सकते हो, फूड वेंडर है, क्लब कैंटीन है, होटल है, तो इस प्रकार से जो आपका जिस प्रकार में आपकी दुकान या आपका जो बिजनेस आता है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे हॉकर पे जाके क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हॉकर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई शो नहीं होगा 12 लाख रुपए है या 12 लाख से ज्यादा है। हॉकर की कंडीशन में ये जो अमाउंट होता है वो फ्री रहता है। आप रेस्टोरेंट या होटल पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होगा, ये सामने शो हो रहा है। जैसे कि 20 करोड़ से ऊपर है तो आपके पास में जो चार्ज है वो 100 रुपए से अधिक लगेगा। 20 करोड़ है उससे अधिक लगेगा। 12 लाख तक आपका अगर रिन्यू है 1 ईयर का तो आपका 100 रुपये चार्ज लगेगा, वरना इससे ज्यादा लगेगा। तो इस कंडीशन में, हॉकर की कंडीशन में, ये जो कंडीशन रेस्टोरेंट या होटल में आ रही है जो हॉकर में नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, यहां पे नीचे प्रोसेस के बटन पे क्लिक करना है। प्रोसेस के बटन पे क्लिक करके आपका जो व्यापार है वो आपका सिलेक्शन हो गया है। अब आपको यहां पे क्लिक हेयर टू प्रोसेस यानी रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है।
रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो शॉप है, शॉप का आपको नाम लिखना है। क्या नाम है आपकी शॉप का, आपको यहाँ पे शॉप का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पे डिजाइनेशन में आपको लिखना है इंडिविजुअल, आप स्वयं चलाते हो, आपका पार्टनर है या कोऑपरेटिव सोसाइटी या अदर कोई है या प्रोपराइटर है, इस प्रकार से आपका अगर बिजनेस है। उसके बाद में नीचे आओगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस टाइप करना होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे एड्रेस भी लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट लिखना है, विलेज लिखना है, नियरेस्ट लैंडमार्क, नजदीक जो भी बड़ा अगर बैलेंस है वो उनका यहाँ पे आपको लिखना है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है पैन कार्ड इफ एनी, यानी पैन कार्ड आपका ऑप्शनल होता है, आपका ज्यादा जरूरत नहीं होती है पैन कार्ड की, आप चाहे तो पैन कार्ड लिख सकते हो, वरना पैन कार्ड की आपका ऑप्शनल होगा। उसके बाद में आपको नीचे आना है, नीचे आप चाहते हो जो ऊपर वाला एड्रेस है वो सेम एड्रेस हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। जैसे ही आप यस करोगे तो आप जो ऊपर वाला एड्रेस है वो नीचे सेम आएगा, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस जो आपका होगा वो सेम आएगा। उसके बाद में आपकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद में कॉन्टेक्ट पर्सन का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में नीचे आना है यहाँ से सिंपली, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फूड लाइसेंस है कितने साल के लिए आप ले रहे हो। लाइक 1 साल के लिए ले रहे हो तो आपको 100 रुपये फीस लगेगी। आप अगर ठेला चला रहे हो, कोई फास्ट फूड का बिजनेस कर रहे हो तो आपका 100 रुपये फीस लगेगी। 5 साल का कर रहे हो तो 100 रुपये के अनुसार आपका 500 रुपये फीस लगेगी, इस हिसाब से आपकी फीस लगेगी। तो 1 ईयर है तो 1 ईयर यहां से अपन सेलेक्ट करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपकी जो शॉप है वो किस टाइप की है, उसके बाद में आप क्या क्या चीजें अवेलेबल यहां से आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करके आपको यहां से सेव करनी है। यहां से सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आना है। अब यहां पे फूड सेफ्टी मित्र डिटेल, यदि आपके पास में इसका फूड सेफ्टी डिटेल मित्र के नंबर है तो आप यहां पे ऐड कर सकते हो, और ये भी ऑप्शनल होता है, जरूरत नहीं होती है। उसके बाद में आपको नीचे आना और यहां पे आपको डेट लिखनी है, आप बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हो, कब से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जो बिजनेस स्टार्ट की डेट होगी वो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। उसके बाद में सोर्स और वाटर सप्लाई, आपकी जो पानी की सप्लाई है पब्लिक है, प्राइवेट है या अदर कोई है, आपकी स्वयं की है तो यहाँ पे आपको प्राइवेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में विदर एनी इलेक्ट्रिसिटी पावर इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम्स, आप फूड आइटम के लिए कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो आपको यहाँ पे यस करना, नहीं यूज करते हो तो आपको यहाँ नो करना। उसके बाद में आपको सिंपली सेव करना है। सारी डिटेल सेव होने के बाद में आपके सामने ये साइन अप का प्रोसेस आएगा। फोसाई पे आप साइन अप कैसे कर सकते हो उसका है, आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके मोबाइल का नंबर लिखना है। आप खुद ही फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे आपको सेल्फ लिखना है। उसके बाद में सेकेंडरी डिटेल में आपका कोई अदर ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ पे भर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पे भी आपको सेल्फ करना। उसके बाद में आपको पासपोर्ट जो देना है, आपको यहाँ पे पासपोर्ट देना है। उसके बाद में कंफर्म करना है पासपोर्ट। उसके बाद में आपको यहाँ पे इंटर कैप्चा लगाना है। कैप्चा लगाने के बाद में आपको नीचे आना है और यहां से आपको सबमिट करना है। आपको यहाँ पे सबमिट करने के बाद में आपके जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वहां पे आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ आपको लिख के यहाँ पे आपको सबमिट करना है। ओटीपी देने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, यहाँ पे आपका जो साइन अप है वो हो गया, सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद में आप यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे।
ओके हो जाने के बाद में आपके सामने ये जो न्यू पोर्टल आया, यहाँ पे आपको क्या फोटो अपलोड करना है। अब फोटो आपका जेपीजी साइज में होना चाहिए फोटो, और फोटो की जो मैक्सिमम साइज है यहाँ पे आपको लिखी हुई है। फोटो की साइज कितनी होनी चाहिए, 5 MB से नीचे होनी चाहिए, 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो उसकी जो साइज है ये होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे जो आप आइडेंटिटी प्रूफ में क्या अपलोड कर रहे हो, आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी क्या अपलोड कर रहे हो। तो हम आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं, आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं। आधार कार्ड में जो पीडीएफ की फाइल होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे आप चूज करके नीचे आप अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड आप अपलोड कर रहे हो, यहाँ पे आप रेड में जो लिखा हुआ आ रहा है वो ध्यान से नोटिस करके एक बार आपको पढ़ना है। ऑल डॉक्यूमेंट शैल बी सेल्फ अटेस्टेड बाय ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी राइटर इंडिविजुअल और एप्लीकेशन बिफोर अपलोडिंग, यानी आपके खुद के सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उस पे सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए। उसके बाद में आप नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है, हमारे जो बिजनेस टाइप है अपना होकर चूज किया है, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कंपल्सरी नहीं है। यदि कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, वो अगर यहाँ पे उनको कंपल्सरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़े। अब प्रूफ में उनको क्या क्या लगाना है, प्रूफ में उनको उनका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट यहाँ पे लगाना है। कोई बिजली का बिल वगैरह है, फोटोग्राफ ऑफ यूनिट्स का लगाना है। उसके बाद में कोई अदर डॉक्यूमेंट या हेल्थ का आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस में आपको आधार कार्ड भी आप लगा सकते हो। उसके बाद में आपको यहां पे राइट लगना है, आई वी डिक्लेयर दैट। राइट करने के बाद में आपको यहां नीचे आना है। नीचे आने के बाद में जो आपका पेमेंट का जो प्रोसेस है वो पूछेगा। ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हो या पे यूबी से करना चाहते हो, ये पेमेंट के आपके पास में ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन में जाके अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं या आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट में आने के पे के बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर शो हो गया, आपको प्रोसेस करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा, आपको पेमेंट किससे करना है, क्रेडिट कार्ड से करना, नेट बैंकिंग, यूपीआई से करना। आपको सेलेक्ट करके आपकी जो आईडी है वो लगा के आपको पे नाउ पे पेमेंट करना है। रसीद जनरेट हो जाने के बाद आप यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन पे होम मेन्यू पे ट्रैक एप्लीकेशन जाके आप यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट है उसका स्टेटस देख सकते हो। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर, जो रिसिप्ट पे जनरेट हुए रेफरेंस नंबर, वो आपको यहाँ पे लगाने। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा कोड जो नीचे लिखा हुआ है वो लगा के आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो आपका जो स्टेटस होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपका जो स्टेटस है आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद में यदि आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद में आपको आईडी सिंपली ओपन हो जाने के बाद में आपको देखना है आपका जो डॉक्यूमेंट है सबमिटेड, वो ये यहाँ पे आएगा। और आपका जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा वो इश्यू के अंदर जाना है आपको। और यहाँ पे अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इश्यू रजिस्टर्ड नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। जैसे ही आपका जो सर्टिफिकेट है 10 या 15 दिन के अंदर जैसे ही जनरेट होता है उसके बाद में आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो में बना रहने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।